गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS डायमंड एकेडमी में। तो आज आप लोग के सामने हम शिक्षक पात्रता परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यानी भाषा किस अवधि में यानी किस समय में हम लोग ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं, कौन सी मेरा जो है समय होता है। फर्स्ट ऑप्शन मेरा है जन्म पूर्व अवधि यानी जन्म से पहले की अवधि। नंबर 2 है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब हम लोग बाल्यावस्था जब आरंभ होती है वो। और नंबर 3 में दिया हुआ आपका मध्य बाल्यावस्था। और लास्ट में है किशोरावस्था। तो याद रखिएगा कि भाषा की अर्जन की जो शक्ति होती है बच्चों में, वह किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात इसका उत्तर आपको किशोरावस्था हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण? नंबर 1 में है प्रबलन, नंबर 2 में है अनुबंधन, 3 में है मॉडलिंग और 4 में है ढांचा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ढांचा, जो है जिसे हम लोग पाड़ भी कहते हैं, पाड़ या ढांचा। यह बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 3 प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे जो है, इन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया था, एक विचार प्रकट किया था, जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पियाजे की संरचना है? तो इसका ऑप्शन है स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन और प्रबलन। तो याद रखिएगा दोस्तों, पियाजे जो दिया था वो स्कीमा दिया था। स्कीमा के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि स्कीमा के माध्यम से ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हो पाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा 4 नंबर प्रश्न है, अधिगम का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, यह प्रश्न बार बार पूछा ही जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोलना, 2 सीखना, 3 खेलना और 4 है दौड़ना। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। 5 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? यानी निम्न में से कौन सा जो है सबसे प्रभावशाली संसाधन है जिनके माध्यम से हम लोग पर्यावरण को अध्ययन कर सकते हैं, सीख सकते हैं? नंबर 1 में है समुदाय के सदस्य, नंबर 2 है परिवार के सदस्य, 3 में है समाचार पत्र और 4 में है क्लास। तो सबसे जो बेहतर हो जाएगा इसमें आप चूज कर सकते हैं कि फैमिली के परिवार के सदस्य सबसे ज़्यादा आप सीख सकते हैं। परिवार के सदस्य के माध्यम से पर्यावरण को अच्छे तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। नंबर 3 में है गुप्त वंश का संस्थापक। इसको ये प्रश्न तो सब लोग को आता ही होगा लगभग। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। नंबर 1 श्रीगुप्त हो जाएगा, गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा श्रीगुप्त। हम लोग आंसर को बदल देते हैं, श्रीगुप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का संस्थापक, यह भी बहुत ही आसान है। नंबर 1 में है जहांगीर, 2 में शाहजहां, 3 में अकबर और 4 में है बाबर। तो याद रखिएगा मुगल वंश का जो संस्थापक है वह है बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी, अर्थात इसका उत्तर हम लोग बाबर में टिक आउट करेंगे, बाबर हो जाएगा। नंबर 8 में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें बहुत सारे भारतीय लोगों को मारा गया था, वो जनरल डायर के द्वारा। तो इसमें से हम लोग को ऑप्शन चूज करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1915, 2 है 1911, 3 है 1912 और 4 है 1913। तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1913 ईस्वी में, अर्थात हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे 1913 ईस्वी को। अगला प्रश्न मेरा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही सरल प्रश्न, और यह बार बार अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और इसका ऑप्शन आप लोगों के पास है 1865 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1863 ईस्वी और 1866 ईस्वी।
जिस स्टूडेंट को अगर इसका प्रश्न का उत्तर अगर मालूम है तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हो जाएगा 1869 ईस्वी। हम लोग यहाँ पे 1869 में टिक कर देंगे, 1869 ईस्वी में। चलिए अगले सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। नंबर 1 में है मुंबई, 2 दिल्ली, 3 हैदराबाद, 4 है कोलकाता। इसमें हम लोग मुंबई को टिक आउट करेंगे, चूँकि भारत की राजधानी दिल्ली है लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई है, वित्तीय राजधानी मुंबई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मुंबई को टिक आउट करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए। आप इसी प्रकार से आप लोगों के बीच हम आते रहेंगे और प्रश्न को लेके आते रहेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।